तो इससे संबंधित एक कहानी मैं सुना देता हूं, जो मैं अक्सर सुनाया करता हूं, आपको भी सुना रहा हूं, शायद आपने ये सुनी नहीं होगी। एक बार एक आदमी भगवान को बहुत गालियां दिया करता था। ऐसे अक्सर मानसिक परेशानी से घिरा हुआ व्यक्ति भगवान को उलाहना देता है, उनसे कहता है कि भगवान, तुम पूरी दुनिया की मदद करते हो, मेरी मदद ही नहीं करते हो। ऐसे भाव आपके भी आए, विचार आए? यहाँ कहीं ना कहीं था है दिक्कत सर। ये पूरी दुनिया अच्छी खुशी खुशी जिंदगी अपना जीवन बिता रही है, ये मुझे इस तरह की कैसी बीमारी हो गई, कहीं ना कहीं आप मेरी मदद करो, थोड़ा बहुत हाँ, रास्ता दिखाओ। हाँ। तो उस बंदे के अंदर भगवान के प्रति बहुत गालियां आती थी, हद से भी ज्यादा। तो एक दिन भगवान उसके सामने प्रकट हुए और बोले कि बंदे, तू मुझे बहुत गालियां देता है, बता तेरी समस्या क्या है। तो वो आदमी कहता, भगवान आप मेरी मदद ही नहीं करते हो। भगवान कहते, अरे बंदे, मैं तेरी मदद करता हूं, तुम तो शिकायतों में इतने उलझे हुए हो कि मेरी मदद को, नियामत को समझ ही नहीं पाते हो। वो आदमी कहता, नहीं नहीं भगवान, आप मेरी मदद करते ही नहीं हो। वो भगवान कहते, अरे बंदे, मैं तेरी मदद करता हूं। वो आदमी कहता, नहीं 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 भगवान, आप मेरी मदद नहीं करते हो। तो आखिर में भगवान कहते, अरे बंदे, तेरी मैं मदद करता हूं। तो वो बंदा रोने लग गया। भगवान को भी उसके ऊपर दया आ गई और भगवान उसे कहते, अरे बंदे, चल कोई बात नहीं, मदद तो मैं तेरी करता हूं, लेकिन तुझे पता तो है नहीं, फिर भी मैं एक वादा करता हूं तुझसे कि एक तेरी सबसे बड़ी मदद कर दूंगा। एक समय के लिए तेरी जान भी जाने वाली हुई, उसे भी मैं टाल दूंगा। कुछ भी मांग ले चाहे तू, एक बार के लिए तो तेरी जान तक बचा सकता हूं, लेकिन मेरा वादा एक ही है कि मैं तेरी मदद करूंगा, एक ही बार, बार बार नहीं करूंगा, एक ही बार मदद करूंगा। तो जैसे ही भगवान ने ये बात कही, वो आदमी सोचने लग गया कि अरे, भगवान एक बार मदद करेंगे और जान तक बचा देंगे, कहीं आज भगवान से गाड़ी, बंगला, रुपया, पैसा मांग लिया और कल को मृत्यु आ गई तो सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा, कोई फायदा नहीं है। तो क्यों ना भगवान से उसी दिन मदद मांग ले जिस दिन मृत्यु आ जाए, तो कम से कम दोबारा जीने का चांस तो मिलेगा। तो वो आदमी कहता, ठीक है भगवान, फिर आज तो मुझे कोई खास जरूरत है नहीं, जिस दिन जरूरत होगी उस दिन मैं आपको बुला लूं। भगवान कहते, अरे बंदे, कभी भी बुला लेना, मैंने तो वादा किया एक बार तो मैं मदद करने आऊंगा ही आऊंगा। तो इतना कह के भगवान भी चले गए और वो आदमी भी चला गया। अब इन बातों को 15 साल बीते होंगे कि वो आदमी जंगल में से जा रहा था और रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो गई। गर्मी के दिन थे, पानी उसके पास है नहीं और उसे प्यास भी जोरों से लग गई। तो उसने गाड़ी से उतर करके जंगल में पानी की तलाश शुरू की। उसे कुआं दिखाई दे गया। वो कुएं के पास जाता है और देखता है कि कुएं के अंदर एक रस्सी लटक रही है। वो रस्सी के सहारे कुएं के अंदर उतर जाता है और जैसे वो नीचे जाता है तो नीचे देखता है कि पानी के अंदर एक मगरमच्छ बैठा है। फिर वो ऊपर देखता है तो कुएं की मुंडेर पर एक शेर खड़ा है। अब उसे लगा कि नीचे गया तो मगरमच्छ खा जाएगा, ऊपर गया तो शेर खा जाएगा, नीचे भी मृत्यु, ऊपर भी मृत्यु, ऊपर भी मृत्यु। अब तो बचने का कोई रास्ता नहीं है। तो उसे याद आया कि अरे, भगवान ने तो वादा किया हुआ है, एक बार के लिए वो जीवन दान देंगे, जीवन दान देंगे। तो उसने भगवान को याद किया। अब भगवान को याद किया तो भगवान प्रकट हुए और प्रकट होकर के कहते भी, क्या हाल चाल है बंदे। अब वो आदमी कहता, अरे भगवान, हाल चाल तो बहुत बुरे हैं, मुझे बचाइए। भगवान कहते, अरे बंदे, बचा तो मैं तुझे लूंगा, लेकिन तुझे एक काम करना होगा। तो वो आदमी कहता, जल्दी बताइए भगवान, क्या काम करना है, मुझे बचाओ। भगवान उसे कहते, बंदे तू ऐसा कर
तू ये रस्सी छोड़ दे। वो आदमी कहता, अरे भगवान, अगर मैं ये रस्सी छोड़ दूंगा तो मगरमच्छ खा जाएगा। मुझे मगरमच्छ खा जाएगा। भगवान कहते, अरे फिर तू ये रस्सी पकड़ कर ऊपर आ जा। वो आदमी कहता, अरे भगवान, रस्सी पकड़ कर ऊपर आया तो शेर खा जाएगा। मुझे ये शेर खा जाएगा। तो भगवान कहते, फिर तू ये रस्सी छोड़ दे। वो कहता, नहीं भगवान, मैं रस्सी नहीं छोड़ सकता, शेर खा जाए, मगरमच्छ खा जाएगा। तो भगवान कहते, फिर तू रस्सी पकड़ कर आ जा। तो वो कहता, भगवान मैं ऊपर नहीं आ सकता, मुझे शेर खा जाएगा। भगवान फिर कहते, भी रस्सी छोड़ दे। कहता, नहीं छोड़ सकता। भगवान कहते, फिर ऊपर आ जा। कहते, ऊपर भी नहीं आ सकता। तो आखिर में भगवान कहते, अरे बंदे, जब तक तू मेरे लिए कुछ करने को छोड़ेगा ही नहीं, तब तक मैं तुझे कैसे बचाऊंगा। तो इस कहानी में वो आदमी क्या गलती कर रहा था? वो आदमी ये गलती कर रहा था कि भगवान ने उन्हें कहा था कि मैं तेरी एक बार मदद कर सकता हूँ, जितनी चाहे बड़ी मदद करवा लेना। हाँ, लेकिन उसे अपने ऊपर ही विश्वास था, भगवान के ऊपर तो विश्वास था ही। वेरी गुड। इसमें भगवान कौन है और वो बंदा कौन है? बंदा तो मैं हूँ और भगवान आप हो। मैं भगवान का रूप मान सकते हैं। हाँ, रूप। क्योंकि भगवान खुद को मैंने घोषित कर दिया तो फिर मंदिर बन जाएंगे। मंदिर भी सर वो फिर, लेकिन अभी जो इसका मैन, हाँ, ये तो मैं समझ गया। आप एकदम सही समझे। इस कहानी का मैन मकसद यही है कि सर आप जो कहना चाहो उसे मुझे पूरा पूरा विश्वास करना है, जैसा कहो वैसा ही करना है एकदम। तो भगवान भी उस बंदे को कहते हैं, अरे बंदे, जब तक तू मेरे लिए कुछ करने को छोड़ेगा ही नहीं, तो मैं तेरी कैसे मदद करूंगा। तो मैं तो भगवान हूं ना, तू रस्सी छोड़ दे। जब तुझे मगरमच्छ खाने लगेगा तब मेरा काम शुरू होगा ना, मौत आएगी, तब मैं अपने आप बचा लूंगा। यहाँ ऊपर आ जा, जब शेर खाने लगेगा तब मैं बचा लूंगा। मेरा काम तो तब शुरू होगा ना जब तेरे ऊपर मौत आ जाएगी। जब तक तूने रस्सी को पकड़े रखा है तब तक तो मौत आई नहीं है, तो मैं बचा नहीं सकता। भगवान कहते, तू अपना दिमाग लगा रहा है, मैं तेरी मदद नहीं कर सकता, तू अब ऐसे लटका रहे, मैं तो चला। भगवान भी हमारी मदद नहीं कर सकते जब तक हम भगवान पर 100% समर्पण ना कर दें, विश्वास श्रद्धा ना हो। तो इसीलिए आप मेरे ऊपर छोड़ दो। अब जो मैं कह रहा हूं वही अंतिम सत्य है और वाक्य में भी है। जैसे कहते हैं ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। तो अब मैं आपका गुरु ही हूं। भगवान से भी बड़ा दर्जा गुरु का होता है, जो मार्ग दिखाता है। माता पिता जन्म देते हैं, लेकिन असली जीवन का निर्माण तो गुरु ही करता है। तो अब मेरे अनुसार जैसे ही चलोगे तो ठीक हो जाओगे। अगर अपनी टांग अड़ाई या दिमाग लगाया तो फंस जाओगे। क्या समझे? समझ गया सर, मुझे आपकी ही बात माननी है, आप जैसा कहोगे वैसा ही करना है और अपना दिमाग बीच में नहीं घुसेड़ना किसी बात को लेके। हाँ, और विचार आएंगे, आने देना, मेरे को बता देना। ओसीडी तो आएगा ना, ओसीडी बीच में आएगा, लेकिन आपने ओसीडी की बात नहीं माननी। जो मैं कह रहा हूं वही करना है। कि ओसीडी तो आपके दिमाग में बैठा हुआ है ना, वो तो चूचपट करेगा, वो अपना उसने तो कब्जा कर रखा है ना। जैसे जमीन आपकी और कब्जा कोई और करके बैठ जाए, जैसे आप कहो खाली कर भी, तो वो तो पंगा करेगा ना, डराएगा, धमकाएगा, कुछ भी ब्लैकमेल करेगा ना। ऐसे ही अभी ओसीडी ब्लैकमेल करेगा। अब कहेगा इस बंदे से बचो, ये जोधप्रिया झूठ बोल रहा है, ऐसा थोड़ी ना होता है, ये फलां, मेरे से भी दूर करने की कोशिश करेगा। अगर आपने अपने कब्जे वाले बंदे की बात मान ली तो भाग जाओगे। तो लोग मान लेते हैं, वो ठीक नहीं होते। जो कहते हैं भाई तेरे से तो कब्जा छुड़ाना ही है, वो मेरी बात मानते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। राइट? यस सर। तो ये समझ में आ गया? हाँ सर, समर्पण। ओके, वेरी गुड। तो ये तीसरा है नो थिंक क्विक एक्शन। जैसे मैं कहूंगा आपने तुरंत एक्शन लेना है, डिले नहीं करना। जैसे डिले क्या करते हैं ओसीडी वाले, गलती करते हैं। जैसे मैं कहता हूं ये चप्पल है,
इन चप्पलों को उठाओ और सिर पे रखो, तो वो सोचेंगे अरे अरे गंदा होगा, गंदी हो जाऊंगी, नहाना पड़ेगा। उसने इतना सोच लिया तो वो ठीक नहीं होते। जैसे ही मैंने कहा चप्पल उठाओ और सिर पे रखो, तो उसी वक्त झपट्टा मार के सिर पर रख लिया, तो कोई बीच में विचार नहीं आया, तो ठीक हो गए ना। तो जैसे बिल्ली चूहे पर झपटती है ना, अगर बिल्ली लेट हो जाए या 1 सेकंड भी डिले हो जाए तो चूहा निकल जाएगा। चूहा निकल जाएगा, बिल्ली भूखी रह जाएगी। इसी प्रकार अगर आप भी 1 सेकंड डिले कर दिए तो सीढ़ी रह जाएगी। जैसे मैंने कहा ये फीमेल है, इसकी पार्ट की तरफ देखो, तो उसी वक्त देखना है, चाहे जो हो जाए, पिटाई हो कुछ ही हो, सर की जिम्मेवारी है, पिटाई के लिए तैयार रहना, खूब पिटवाऊंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है। लेकिन आप कहोगे जी पिटवा दो, कुछ भी करवा दो, अब आपने कह दिया अभी पिटाई तो हो जाएगी तो हो जाएगी, ये नहीं है सर मरवा देंगे, ये हो जाएगा, पंगा हो जाएगा। अगर आपने सोचा तो सर का क्या जाएगा, तो फंस जाओगे। हाँ ये क्या कर रहा हूं मैं, क्या देख रहा हूं, नहीं देखना चाहिए, सोचने की जरूरत नहीं है, जो कह दिया वो क्विक एक्शन। जैसे अल्लादीन का तरह होता है ना, जो हुकुम मेरे आका, आपने कह दिया वही करना बस। हाँ, अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि आपका दिमाग तो ओसीडी वाला है, उसको प्रयोग करके अगर ठीक होते तो अब तक हो गए होते ना। मेरे दिमाग से चलना है ना, क्योंकि मेरे पास तो अनुभव है हजारों ओसीडी वालों को ठीक करने का, तो आपसे ज्यादा जानकारी मुझे है ना, सही जानकारी मेरे पास है ना, तो आपके पास तो बीमारी वाली जानकारी है। अगर आप अपने दिमाग की मानोगे, अपनी जानकारी पर भरोसा करोगे, तो और फंसते जाओगे ना। क्या समझे? मुझे अपनी जानकारी के ऊपर विश्वास नहीं करना है और सर की बात पर विश्वास करना है, और सर जैसा कहेंगे वैसा ही करना है, क्योंकि सर के अपने के पास काफी सालों का अनुभव है और काफी लोगों को ठीक किया है। एकदम। तो ये हुआ हमारा भक्ति योग चैप्टर कंप्लीट। तो इसके बाद आएंगे हम ज्ञान योग पर, फिर लास्ट में कर्म योग। तो ज्ञान योग से पहले एक छोटा सा ब्रेक के बाद मिलते हैं। तो इतने आप चाहे हाथ पैर मुंह धोया हो, चाय पीनी है पी लो, एक और कुछ टहल लो, मूड अच्छा हो जाएगा। उसके बाद फिर ये करके फिर खाना खाएंगे, फिर ये करेंगे, फिर रेस्ट करेंगे। अभी ये ज्ञान योग और करेंगे सर? हाँ, अभी 5-10 मिनट का ब्रेक, इतने में दिमाग शांत हो जाएगा, खाली हो जाएगा और भी